हेलो गाइस, वेलकम टू लिंग्वा किसी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स। वो भी किसका? एनडीए का स्पॉटिंग द एरर्स होगा। ठीक है ना। जितना भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितना भी लाइक आपका हो गया एंटोनिम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, स्पॉटिंग द एरर्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, ये सारा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। ये आपका फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप वहां पे एनडीए देखोगे, वहां पे क्लिक करोगे, आपको जितना भी होगा वो सब कुछ वहां से मिल जाएगा। ठीक है ना। एनडीए से रिलेटेड। नाउ अब यहां पे देखोगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है। आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे। अब इसे कैसे पकड़ना है, ठीक है ना, अप्रोच भी सीखेंगे हम। आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे। मुझे बताया गया कि जॉन मंडे से बीमार है। ठीक है ना। इसका मीनिंग ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे सिंस मंडे क्या दिया हुआ है? टाइम रेफरेंस दिया हुआ है। टाइम रेफरेंस दिया हुआ है। अगर हमारा टाइम रेफरेंस दिया हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे इज हट जाएगा, क्या लग जाएगा? हैज बीन का यूज हो जाएगा। ठीक है ना। अब हैज बीन का यूज क्यों होगा? हैज का यूज क्यों होगा? जॉन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा ऑब्वियसली, है ना। तो जॉन हैज बीन इल सिंस मंडे, करेक्ट। अब यहाँ पे सिंस का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। और फॉर का यूज किसके लिए यूज किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि 2 days हो गया, हाँ, फॉर फ्यू डेज हो गया। तो इस तरीका से आप लोग सिंस और फॉर का यूज करेंगे। नाउ तो हमारा किस में एरर था? पार्ट बी में। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आई शैल लीव स्कूल एज सुन एज आई शैल फाइंड जॉब। ठीक है ना। मैं स्कूल छोड़ दूंगा जो ही मुझे जॉब मिलेगी। इसका हिंदी मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इस पार्ट में कहाँ पे एरर है ये हमें फाइंड करना है। तो ये वाला पार्ट तो सही है। आई शैल लीव स्कूल, आई लगा है, उसके साथ शैल लगा है, फर्स्ट फॉर्म आया, करेक्ट। एज सुन एज जो ही आई। अब एज सुन एज वाले क्लॉज में, एज सुन एज वाले क्लॉज में या इफ क्लॉज में कभी भी शैल और विल का यूज नहीं होगा, है ना। कंडीशनल में क्या होता है? इफ वाले क्लॉज में या एज सुन एज वाले क्लॉज में शैल विल का यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? आई शैल लीव स्कूल एज सुन एज आई फाइंड अ जॉब। ठीक है ना। मैं स्कूल छोड़ दूंगा जो ही मुझे जॉब मिलेगी। ठीक है। तो हमारा कौन सा कहां पे एरर था? पार्ट सी में। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? वी वर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ अ बैड वेदर। ठीक है ना। हम खराब मौसम के बावजूद इसे बनाने में सक्षम थे। तो वी वर एबल टू मेक इट, हम लोग सक्षम थे इसे बनाने में। ठीक है ना। तो यहाँ पे वी लगा है, वर लगा है, एबल टू मेक इट, करेक्ट। कहीं पे कोई भी एरर नहीं है। इन स्पाइट ऑफ मिस के बावजूद, और बैड वेदर है, खराब मौसम, तो कहीं पे तो एरर नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? नो एरर। ठीक है। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? यू वर गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल इजंट इट। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा, एटलीस्ट मैंने देखा है 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, सीडीएस और एनडीए, यहां पे आपका ये क्वेश्चन टैग से होगा ही होगा। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। और इसके रिगार्डिंग मैं पूरा डिटेल में अपलोड कर दूंगा वीडियो। ठीक है। यू वर गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल। अब यहां पे देखोगे जो कि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव है। और जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। ये नेगेटिव में है, करेक्ट। अब दूसरी बात, जो कि ये जो हमारा वर्ब है वो हमें यहाँ पे आना चाहिए। और क्या है? ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में यहाँ पे आना चाहिए। तो नेगेटिव क्या बढ़ जाएगा? वरंट हो जाएगा, है ना। वरंट हो जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा? यू, जो हमारा सब्जेक्ट है, वरंट यू। ठीक है ना, करेक्ट। तो ये होगा, यानी कि इजंट इट हट जाएगा, यहां से वरंट यू हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर व्हेन द रेन heavy and stormy rushed in making a shiver from head to foot। ठीक है। अब देखना, नो सूनर लगा हुआ है,
नो सूनर के साथ इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या होता है? जो कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है ना, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ब आएगा। अगर हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, अगर डिड होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, है ना। अब यहाँ पे डिड है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, करेक्ट। यहाँ पे भी क्या करेगा, आपको थर्ड फॉर्म दे देगा। इस तरीका से भी आपको देखना होगा। तो नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, और नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। नो सूनर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होगा। THEN वाला देन नहीं होगा, THAN देन होगा। ये भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। हार्डली, हार्डली और स्कार्सली, स्कार्सली, इन सबों के बाद व्हेन का यूज होता है, ठीक है ना। हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन का यूज होता है। गेटिंग माय पॉइंट। और इसके साथ भी यही ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा या फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, और इन्वर्जन होगा। तो इसी तरीका से सारा रूल फॉलो करेगा। बट यहाँ पे नो सूनर के साथ क्या लेता है, देन का यूज होगा, और हार्डली स्कार्सली अपने साथ व्हेन का यूज लेगा। या एक और भी देख लो, बिफोर का भी यूज करेगा, ठीक है ना। व्हेन या बिफोर, दोनों में से ही कोई होगा। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन, ठीक है ना। दरवाजा खोलने के बाद, आफ्टर ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के बाद हम रसोई के बगल वाले कमरे में प्रवेश किए, ठीक है ना। नेक्स्ट टू द किचन, यानी कि किचन के बगल वाले रूम में। वी एंटर्ड, हम लोग प्रवेश किए। अब एंटर्ड के साथ देखो यहाँ पे, एंटर्ड, एंटर का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना। जब एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है तो यहाँ इनटू तो सुपरफ्लुअस है, इनटू का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है ना। तो एंटर के साथ कभी भी आप इनटू का यूज नहीं करेंगे। और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आगे बहुत मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखना, जितना भी हो आप नोट डाउन करके रखना। एक मिसलेनियस वाली नोटबुक बना लेना, उसमें ये सारा चीज नोट करके रखना, रिवीजन करने में सही रहेगा, ताकि अगला बार जब भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो इसे, करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से भी कोई दिक्कत हो, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करके छोड़ दो, वहां पे आपको तुरंत इमीडिएटली उसका रिप्लाई मिल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थीगण, विद्यार्थी लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, है द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, इनकी चीफ गेस्ट का आने का वो लोग वेट कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे, जब हमारा अवेटिंग दिए हुए है, तो अवेट का मतलब क्या होता है, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, इसका मीनिंग ही होता है वेट फॉर। जब हमारा अवेट का मतलब वेट फॉर होता है, इंतजार करना किसी का, तो यहाँ पे फॉर का यूज क्यों होगा, नहीं होगा ना। समझ में आ गया। तो जब भी अवेट होगा तो अवेट के साथ कभी भी फॉर का यूज नहीं होगा। गेट मी पॉइंट, क्लियर हो गया सबका। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, क्लियर है। किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में एरर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, इजंट इट। अगेन क्वेश्चन टैग मैंने बताया था, और उसी साल का है, ये सेम ईयर का है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यू विल कम टू माई पार्टी, यू विल, आप मेरे पार्टी में कल आओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इजंट इट सही है, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव में है, नेगेटिव में तो है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल नेगेटिव में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे वॉन्ट का यूज होगा। वॉन्ट मीन्स क्या होता है, विल नॉट। विल नॉट का हमारा शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, WON''T, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वोंट यू, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इजंट इट नहीं होकर के वोंट यू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबका। चल क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 में देख लो,
द मीटिंग adjourned abruptly by the chairman after about 3 hours of deliberation। ठीक है ना, 3 घंटा का डेलिब्रेशन के बाद, यानी कि डेलिब्रेशन में क्या होता है, विचार विमर्श, ठीक है ना, 3 घंटा विचार विमर्श करने के बाद क्या हुआ, द मीटिंग एडजॉर्न अब्रप्टली, यानी कि अचानक से मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे ये हमारा पैसिव में होना चाहिए, और पैसिव में यहाँ पे क्या होगा, वर्ड्स का यूज हो जाएगा, तभी तो करेक्ट होगा पैसिव में। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव में था, द मीटिंग एडजॉर्न, मीटिंग स्थगित किया। मीटिंग खुद स्थगित थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, मीटिंग खुद अपने आप स्थगित हो गया, ऐसा नहीं होगा, किसी के द्वारा स्थगित किया गया। किसके द्वारा स्थगित किया गया, बाय द चेयरमैन, चेयरमैन के द्वारा स्थगित किया गया, अचानक से, अब्रप्टली मींस अचानक से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पैसिव में है, और पैसिव में हम लगाने के लिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा, पास्ट में है, ठीक है ना। तो द मीटिंग वाज adjourned abruptly by the chairman after about 3 hours of deliberation। क्लियर है, किस पार्ट में एरर था, पार्ट ए में एरर था। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, not one of the hundreds of striking workers were allowed to go near the factory। ठीक है ना, अब क्या है, one of the hundreds, सैकड़ों हड़ताली, यानी कि सैकड़ों, वन ऑफ द हंड्रेड्स, यानी कि सैकड़ों हड़ताली वर्कर्स है। स्ट्राइकिंग मींस क्या होगा, स्ट्राइकिंग हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्या है, वर्कर की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। यानी कि हड़ताली वर्कर्स मीन श्रमिकों, तो हड़ताली श्रमिकों के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है ये, यानी कि सैकड़ों में से, यानी कि जितना भी हंड्रेड्स में से एक को भी वहां फैक्ट्री के नजदीक जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वन है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का यूज होना चाहिए, तो क्या होगा, वज, वर्ब का यूज नहीं हो करके क्या होगा, वज का यूज होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो वन है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, और उसमें मैं समझाऊंगा जो कि ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट क्या होता है। वन ऑफ द हंड्रेड्स को यहाँ पे ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, और इसे हम डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमें ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। और इससे रिलेटेड मैं बता दूं कि मेरे पास मोर देन 1500, अराउंड 2000 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना। तो वहां पे इसे सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा। समझ में आ गया कौन सा सब्जेक्ट है, वन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ड्स का यूज हो गया। वैसे भी देखेंगे जो कि क्या रूल है हमारा, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है ना। वन ऑफ के बाद प्लूरल और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये एक हमारा रूल है। नाउ तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर आई विल हैव हेल्प्ड हिम। अगर मैं उसे पहले जाना होता, आई विल हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसे मदद किया होता। इमेजिनेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है ना, और ये आपको कंडीशनल में पढ़ने को मिलेगा, थर्ड कंडीशनल में। तो यहाँ पे दूसरी बात ये भी समझ लो, जो कि हमारा सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट है, अगर आपका ये क्लियर नहीं है कंडीशनल, तो आप इस तरीका से भी कर सकते हो। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट है तो क्या होगा, ये पूरा पास्ट में ही होना चाहिए। विल का पास्ट क्या होता है हमारा, वुड होता है, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रक्चर इसका नहीं जानते हो तो आप इस तरीका से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर मैं उसे पहले जाना होता तो मैं उसकी मदद की होती। जैसे कहते हैं ना, जो कि इमेजिनेशन, लाइक मैं आगरा गया होता, ताजमहल देखा होता। इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल, ठीक है ना। क्या हो गया, इमेजिनेटिव सेंटेंस हो गया ये। अगर मैं आगरा गया होता, ताजमहल देखा होता, उसी तरीका से है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, क्या होगा, इफ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसी तरीका से इधर भी आएगा हमारा, ठीक है ना।
समझ में आ गया सबको? नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या है? मिस्टर स्मिथ वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड अक्यूटेड हिम। ठीक है ना? अब यहां पे दे रहा है जो कि मिस्टर स्मिथ वॉज अक्यूज्ड जो है, अक्यूज्ड मीन्स क्या होता है? आरोपी होता है, अक्यूज्ड का मीनिंग होता है, और अक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है ना? तो मिस्टर स्मिथ वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर होगा, बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड अक्यूटेड हिम। अब यहां पे देखो इसका मीनिंग क्या होता है, समझ लो। स्मिथ पर हत्या का आरोप था, स्मिथ पर हत्या का आरोप था, मर्डर का आरोप था, अक्यूज्ड मीन्स आरोप था, बट लेकिन अदालत ने, लेकिन द कोर्ट, कोर्ट मीन्स अदालत, अदालत ने क्या उन्हें दोषी नहीं पाया, बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी, अदालत ने उसे दोषी नहीं पाया और उसे बरी कर दिया। अक्यूटेड मीन्स बरी करना होता है, ठीक है ना? समझ में आ गया हिंदी भी? अक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, आपको फॉर लगा करके, टू लगा करके इस तरीका से प्रॉब्लम देगा। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या है? हार्डली हैड ही एंटर्ड इनटू द रूम एंड टेकन हिज सीट व्हेन द गर्ल्स बिगेन टू गिगल। ठीक है ना? अभी अभी किए थे हार्डली, स्कार्सली, ठीक है ना? हार्डली नो सुनर वाला किए थे, नो सुनर के साथ देन का यूज होता है, हार्डली के साथ व्हेन का यूज होता है। तो हार्डली है, व्हेन का यूज है, ये तो करेक्ट है। हार्डली है, इन्वर्जन है, यानी कि इन्वर्जन में क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है हमारा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म भी लगेगा। अगर डिड होता तो फर्स्ट फॉर्म लगता वर्ब का, लेकिन हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो हार्डली हैड ही एंटर्ड, थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक है ना? अब एंटर्ड दिया हुआ है, एंटर के साथ अभी अभी किए थे ना, एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होगा। एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना, ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। The number of jobs that would be satisfactory in all respects are small। अब यहां पे देखो जो कि एक और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन आ गया। द नंबर ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे डिस्क्राइबिंग एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट। तो दैट वुड बी सेटिस्फैक्टरी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ये हमारा द नंबर ऑफ जॉब्स के बारे में डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। ये दैट वुड बी सेटिस्फैक्टरी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो ये हो गया हमारा यहां से लेकर के यहां तक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, ठीक है ना? अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? द नंबर। द नंबर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहां हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इज। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्टरी इन ऑल रिस्पेक्ट्स इज स्मॉल। क्लियर है सबका? आज हम लोग यहीं तक करेंगे। गाइस आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ, सबके साथ पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम। थैंक यू।